बोलो सदगुरु भगवान की। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की। सर्व संत समाज की। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार आप नयाते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। और सासंग जी आज की ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में नमन बार बार शत शत नमन बार बार वंदन अभिनंदन सासंग जी। हे सदगुरु आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का आपने हमें सौभाग्य दिया इसके लिए हम बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना रहमो करम सासंग जी सदगुरु के चरणों में अरदास करने की ऐसा ही रहमो करम है सदगुरु अपना करते रहना सब जीवों के ऊपर अपना दया का हाथ रखना और सब जीवों का जीवन जो है वो मंगलमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ही ऊपर सासंग जी आज की ज्ञान चर्चा का शुभारंभ करते हैं। आज हमने ये देखना है सासंग जी कि हम परमेश्वर के साथ एक रूप कैसे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं सासंग जी। ये जो हमारे इस पंच भौतिक शरीर में जो एक छोटी सी किरण है जैसे सूर्य होता है और सूर्य की किरण होती है। सूर्य में अनंत किरणें होती हैं। ऐसे ही समुद्र के अंदर अनंत बूंदें होती हैं। पानी की अनंत बूंदें होती हैं। तो सासंग जी जो आज का जो ज्ञान चर्चा का विषय रहेगा वो यही रहेगा। सो सब ने तवज्जो के साथ पूरे ध्यान के साथ आज की ज्ञान चर्चा को श्रवण करना है जी। सो हमें परमेश्वर के साथ में एक रूप होने के लिए परमेश्वर के साथ में जीते जी मिलने के लिए परमात्मा को अपना बनाने के लिए और परमात्मा का खुद बनने के लिए परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए ऐसा हमारे जीवन में सासंग जी सौभाग्य हो जाए कि हम परमेश्वर को स्वीकार कर लें और परमात्मा हमें स्वीकार कर ले। अगर ऐसा संयोग बन जाए ऐसा सौभाग्य हमारा बन जाए तो सासंग जी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हमारा जीवन कृतकृत हो सकता है। हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। हमारा जीवन मंगलमय हो सकता है। सो इसलिए एक बहुत ही विशाल दृष्टिकोण अपनाना होगा। अपने अंतर में एक बहुत ही जैसे समुद्र गंभीर होता है
समुद्र की तरह गंभीरता लानी होगी। और जैसे पृथ्वी बहुत धैर्यवान होती है, बहुत कुछ सह करके भी ये पृथ्वी अपना सीना फाड़ कर, देखो हमें कितना ये साध संगत जी खान पान की कितनी चीजें देती है, कितने फल देती है, साग सब्जियां देती है अपना सीना फाड़ कर, और फिर भी इतना धैर्य रखती है, इतने दुख और इतने संकट सहन करने के बावजूद भी पृथ्वी के अंदर कितना धैर्य है। तो ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, अगर हमारी इच्छा है कि हमारा ये मनुष्य का जन्म, ये हीरा सा जन्म जो 84 लाख जन्मों के बाद हमें नसीब हुआ है, इसका कल्याण हो जाए, तो साध संगत जी हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगानी होगी, एक बहुत बड़ी उड़ान भरनी होगी। त्याग की भावनाओं से, वैराग्य की भावनाओं से, विवेक से हमने काम लेना होगा। हमारे जीवन में त्याग भी हो, वैराग्य भी हो और ज्ञान भी हो, और सबसे जो श्रेष्ठ बात है आत्मा का ध्यान भी हो, अपने स्वरूप का, अपने निज स्वरूप का, अपने आप का, स्वयं का, क्योंकि आप एक पावन पवित्र और परिपूर्ण आत्मा हो। इसलिए कभी कभी अपने आप को आत्मा समझकर अपने आत्म भाव में भी बैठना चाहिए, क्योंकि अब आपको भली भांति ये समझ में आ गया है, ये आपने समझ लेना चाहिए कि हम मात्र ये पंचभौतिक शरीर नहीं है, हम एक पावन पवित्र और परिपूर्ण आत्मा है, और वो आत्मा इस पंचभौतिक शरीर में रहती है। ये आत्मा के रहने का एक घर है। तो इसलिए एक अपना दृष्टिकोण बहुत विशाल बनाना होगा, एक बहुत ही ऊंची उड़ान भरनी होगी, धैर्यवान बनना होगा और प्रज्ञावान बनना होगा, और समुद्र की तरह गंभीर बनना होगा, पृथ्वी की तरह धैर्यवान बनना होगा, और संघर्षशील बनना होगा, प्रयत्नशील बनना होगा। तब जाकर परमेश्वर में हम जीते जी एक रूप हो सकते हैं, परमेश्वर को हम स्वीकार कर सकते हैं और परमेश्वर हमें स्वीकार कर सकता है। तो इसलिए ये तो आपने समझ लिया है कि हम एक जो बूंद रूपी आत्मा है हमारे इस पंचभौतिक शरीर में विद्यमान है, जिससे सारे के सारे शरीर की कर्म क्रियाएं, इस सारे अखिल ब्रह्मांड की जो क्रियाएं हैं वो स्वतः ही आत्मा के प्रकाश से, परमात्मा के प्रकाश से, परमेश्वर की पावर से, ऊर्जा से, शक्ति से चल रही है। तो ये तो हमें ज्ञान हो गया कि हम एक, जैसे एक समुद्र की बूंद होती है, ऐसे हम भी समुद्र रूपी जो परमात्मा है, जो ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है साध संगत जी, हम भी इसकी एक बूंद है। लेकिन अब बूंद बूंद ही नहीं रहना, अब हमने बूंद रूपी आत्मा ने समुद्र बनना है, समुद्र बनना होगा, बूंद को समुद्र बनना होगा, अपनी सोच को विशाल करना होगा, अपने दृष्टिकोण को विशाल करना होगा। अब आप बूंद ही नहीं रह जाना है, सारे समय में, सारी जिंदगी बूंद ही नहीं रहना, अब बूंद को समुद्र बनना होगा, बूंद को समुद्र जैसी भावनाएं रखनी होगी, और बूंद को प्रयत्न करके, अथक प्रयास करके समुद्र के साथ में मिलना है साध संगत जी। कभी हमारी जन्म जन्मांतरों की उलझी पहेली सुलझेगी। तो इसलिए अब बूंद नहीं, अब आत्मा नहीं, अब बूंद को समुद्र बनना है और आत्मा को परमात्मा बनना है। क्योंकि आत्मा परमात्मा बन सकती है, इसलिए बन सकती है कि जैसे समुद्र में बूंद मिलकर समुद्र बन जाती है, ऐसे ही हमारी जो बूंद रूपी आत्मा है वो इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अंदर जीते जी मिलकर एक रूप होकर साध संगत जी अपना बहुत ही बड़ा विशाल रूप कर सकती है। क्योंकि आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की काबिलियत है, कॉम्पिटेंसी है, एब्सोल्यूटनेस है, परिपूर्णता है, पवित्रता है। इसलिए आत्मा परमात्मा बन सकती है, बूंद सागर बन सकती है। क्योंकि जब तक वो बूंद अलग है तब तक उसका अस्तित्व बूंद है, और जब वो बूंद समुद्र में मिल जाती है साध संगत जी, फिर वो समुद्र बन जाती है। इसलिए
ये जो सर्वाधार परमाधार परमेश्वर है, ये जो हमारा परवरदिगार है, जो सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता और भरता है, सब देवों का महादेव है, सब शक्तियों में एक महाशक्ति है, ये महाकाल है, इसका कभी काल नहीं होता। और इसी महाकाल की शक्ति, इस महाकाल की जो बूंद रूपी आत्मा है, वो हम सब के अंदर में विद्यमान है। उसी से हमारा सब कुछ प्रकाशवान है, सब कुछ बूंद रूपी आत्मा से प्रकाशित होता है। तो इसलिए साध संगत जी, अब बूंद नहीं, अब समुद्र बनना है, अब आत्मा नहीं, अब परमात्मा बनना है। क्योंकि आत्मा परमात्मा में मिलकर, बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप समुद्र रूप हो जाती है, समुद्र जैसी हो जाती है। और जैसे किरण सूरज में मिलकर सूर्य जैसी हो जाती है, ऐसे ही आत्मा भी बूंद रूपी आत्मा जो हमारे अंदर है, जो एक अंश रूपी आत्मा हमारे अंदर है, ये भी साध संगत जी अंश रूपी आत्मा मिलकर परमेश्वर बन सकती है। लेकिन इसके लिए काफी संघर्ष करने की जरूरत है, बहुत मननशील होने की जरूरत है, बहुत संघर्षशील होने की जरूरत है, बहुत प्रयत्नशील होने की जरूरत है, त्याग भावना की जरूरत है, वैराग्य भावना की जरूरत है, और नित्य प्रति परमेश्वर का नाम का ज्ञान का सुमरण करने की बहुत जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। ये तो जरूरत रहेगी ही रहेगी जीवन पर्यंत। तो इसलिए इस देह के साथ साथ संगत जी, इस देही के साथ, इस पंच भौतिक शरीर के साथ साथ सब कुछ साथ संगत जी छूट जाता है। इस देही के साथ में सब कुछ साथ संगत जी जो है वो छूट जाता है, यहीं पर छूट जाता है। और सिर्फ आत्मा ही शक्ति ही, आत्म शक्ति ही हमारी एक स्वतंत्र शक्ति है। तो इसलिए जब तक ये आत्मा मन के अधीन है, ध्यान से सुन लो सभी जितने भी दर्शक हैं, जब तक ये आत्मा मन के अधीन है, जब तक ये मन के कहने पर चल रही है, क्योंकि इस मन ने, इस चंचल और चलायमान मन ने इस आत्मा को इस काल के देश में ये खींच के ले आया है, इस आंखों के नीचे नीचे के देश में खींच के ले आया है, इस इंद्रियों के देश में खींच के ले आया है। और अब इस जीवात्मा को ये मन इन्हीं इंद्रियों के घाट पर ही गोते खिला रहा है, बार बार जन्म और मरण के चक्कर में साध संगत जी हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया, बंधन में डाल दिया है। तो इसलिए जब तक ये आत्मा मन के अधीन है, तब तक साध संगत जी, जब तक आत्मा मन के अधीन है, तब तक अपनी अलग हस्ती का एहसास होता है। एक बार ध्यान से सुन लो, फिर सुनो। जब तक ये आत्मा जीवात्मा मन के अधीन है, तब तक इसको, मन को अपनी अलग हस्ती का एहसास होता है। अपने निरंतर सुमरण करके, अथक प्रयास करके ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां पर चंचल और चलायमान मन नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब ये ध्यान से सुन लो। अब आपने करना क्या है, हीरा सा जन्म भी मिल गया, ये अनमोल जीवन भी मिल गया। ये मनुष्य जन्म परमेश्वर का बहुत ही कीमती वरदान है, परमात्मा का बहुत ही साथ संगत जी बेशकीमती उपहार हमें जो दिया गया है। ये बहुत ही अनमोल जो सौगात इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने जो हमें दी है, इसका साथ संगत जी हमने सदुपयोग करना है, इस मनुष्य जीवन को सार्थक सिद्ध करना है। इसलिए जब तक ये आत्मा जीवात्मा मन के अधीन है, तब तक इसको अपने अलग हस्ती का एहसास होता है। सो अब आपने एक बहुत बड़ी उड़ान भरनी है, आपने एक बहुत बड़ी छलांग लगानी है। और वो क्या करना है कि अब इतना प्रयास करना है, इतना प्रयास करना है, इतना सुमरण करना है, इतना भजन करना है, इतना सत्संग करना है, नित्य प्रति हर रोज एक दिन भी नागा ना हो, सत्संग भी हर रोज मिले और परमेश्वर की बंदगी भी हर रोज हो, सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में हाजिरी भी हर रोज लगनी चाहिए।
फिर देखो आपके जीवन में बदलाव कैसे नहीं आता, फिर देखो आपका दृष्टिकोण कैसे नहीं बदलता, फिर देखो आपके जीवन की दशा और दिशा कैसे नहीं बदलती। अर्थात सब कुछ आपको बदला बदला सा लगना शुरू हो जाएगा। तो आपने अथक प्रयास करना है और कामों को छोड़कर, चाहे और हमारे काम हो या ना हो, वैसे भी इस संसार में यही रहना है, ये कहीं आपके साथ नहीं जाएगा। तो इसलिए इसमें ज्यादा लंपट नहीं होना है, इसमें ज्यादा फंसना नहीं है। संसार की हर एक चीज आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, संसार की हर एक चीज आपको बुला रही है फंसने के लिए, जाल में फंसने के लिए। तो इसलिए सचेत रहना है, सजग रहना है। ये काल की माया बहुत ही प्रबल है, बहुत ही विकट है, इससे बचना इतना आसान नहीं है जितना सुनने में, कहने में, पढ़ने में आता है। तो आपको बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है, बहुत ही अथक प्रयास करने की जरूरत है साथ संगत जी। और इस काल की माया से तभी पीछा छूट सकेगा, तभी छुटकारा मिलेगा जब आप अवेयर होकर जिएंगे, सजग होकर जीवन को जिएंगे। तो इसलिए अब इतना प्रयास करना है और ऐसी अवस्था में पहुंचना है, ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां पर चंचल और चलायमान मन नहीं है, जहां मन के दायरे से, अब मन की पहुंच से, मन के दायरे से अब साथ संगत जी पार चलना है, परे पहुंच जाना है, तभी जाकर हमारे जीवन का कल्याण होगा। फिर मन जो ये चंचल और चलायमान है, मन है जिसकी हर समय शिकायत आती है कि जी मेरा मन तो भजन में नहीं लगता। मन क्यों लगेगा आपका भजन में? आपका मन लगेगा संसार की चीजों में, आपका मन लगेगा पंचायतें करने में, आपका मन लगेगा एक दूसरे की निंदा चुगली करने में, आपका मन लगेगा अपने आप को श्रेष्ठ समझने में, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति में, आपका मन लगेगा संसार की चीजों को इकट्ठा करने में, संग्रह करने में, आपका मन लगेगा ऋषिनाथों के साथ में। तो आपका मन क्यों लगेगा? आपका मन उधर लगेगा जहां पर ये संसार है, जहां पर ये संसारिकता है, क्योंकि मन संसार का आशिक है, मन संसार के इच्छाओं और ऐशनाओं का, वासनाओं का साथ संग जी आशिक है। ये इंद्रियों के घाट पर ही गोते खाता रहता है और इन्हीं विषय विकारों में लंपट रहता है। तो उधर आपका मन लगेगा। उधर क्यों लगता है? क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि हम परमेश्वर की तरफ चले। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आप ये नहीं चाहते हैं कि हम परमेश्वर से मिले, आप ये चाहते हैं कि हमें संसार मिले। अरे भाई, संसार तो मिला ही मिला है, कहीं संसार भाग थोड़ा रहा है ये, और आपके सुधारने से ये संसार नहीं सुधरेगा। ये तो परमेश्वर का जब अनुग्रह होगा, परमेश्वर की खुद कृपा होगी, तब जाकर इस संसार के लोगों का सुधार होगा। अगर हर एक जीव ये संकल्प कर ले, हर एक जीव ये प्रतिज्ञा कर ले कि मैंने अपने जीवन का उद्धार करना है और सुधार करना है, तो सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। लेकिन आज प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है साथ संगत जी, आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी आज के समय के चलते दौर में, आज के भौतिकवाद में, पदार्थवाद में और स्वार्थवाद में, इसके चलते दौर में प्रॉब्लम ये है कि आज समझने वाले बहुत कम हो गए हैं और समझाने वाले ज्यादा हो गए हैं। क्योंकि विज्ञान का युग है, हाईटेक है, हर एक चीज साथ संगत जी आजकल ऑनलाइन देख सकते हैं आप। अब आप आज देख लिए, जो आप ये घर बैठे अपना ये परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हैं, इस चर्चा को सुनने के लिए प्राचीन समय में ऋषियों मुनियों को मिलने के लिए 5-5, 7-7 नदियों को क्रॉस करके जंगलों में जाना पड़ता था, तब जाकर ये चर्चा सुनने को मिलती थी। और 10-10, 12-12 साल संतों महात्माओं के, गुरुओं के पास रहकर विद्या को ग्रहण किया जाता था। गुरु लोग अपनी रहनुमाई में, अपनी देख रेख में शिष्यों से अभ्यास कराते थे। और अब क्या हो रहा है? आप ये ज्ञान चर्चा सुनेंगे, अपने घर जाकर फिर बीबी बच्चों में फिर उनमें मस्त हो जाओगे। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि आज के जीव की क्या दशा है, ऐसा ही होता है। लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर आप ऐसा सा जीवन जी रहे हैं, अगर आप जो सत्संग में बताया जा रहा है उसके विपरीत जी रहे हैं, उससे
अलग हटकर जीवन जी रहे हैं तो ये बात साथ संगत जी याद रखना कि परमेश्वर से मिलने का सपना कभी